हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB चालीसा के साथ। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीशन एंड एम्बेडेड फिगर। इसमें क्या है, अंतः स्थापित फिगर आएंगी कि जो क्वेश्चन में दी हुई है उसी को सेम टू सेम हमें आंसर में से चार ऑप्शन में से चूज़ करना है कि उसमें सेम टू सेम कौन सा है, या फिर दिया होगा एक फिगर जिसमें से उसका कुछ पार्ट मिसिंग होगा जिसको हमें कंप्लीट करना होगा। तो क्या टॉपिक हो गया है, कंप्लीशन एंड एम्बेडेड फिगर। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ है उसकी सेम ही डायरेक्शन में कौन से जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये कर्व है। तो हमें देखना है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और कर्व भी बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में ऐसा हमें कोई लाइन नहीं दिख रही है, वी शेप में हम देख लेते हैं सबसे पहले। सेकंड ऑप्शन में ये वी शेप है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ पर एक कैसी होनी चाहिए थी, कर्व लाइन, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में तो हमें ये इस टाइप का ट्राइंगल सेम टू सेम नहीं दिख पा रहा है, ऐसी वी शेप की लाइन, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में हमें सेम टू सेम दिख गया है, ये भी है वी शेप और फिर इसके पास एक कर्व भी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, ये सेम टू सेम कौन से ऑप्शन में हिडन है। देख लेते हैं हम इस शेप को, कौन से फिगर में होगी, कौन से ऑप्शन में होगी ये फिगर। हमने देखा सबसे पहले वाला ऑप्शन, यहाँ पर ये फिगर हमें दिख गई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर छिपी हुई है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें ये जो पूरा पार्ट है कुछ इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट में ये इधर इस तरीके से है लेकिन हमें इस तरह की फिगर नहीं चाहिए, इस तरह की चाहिए। नेक्स्ट में भी हमें इस तरह की फिगर नहीं मिल रही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस हिडन फिगर को ढूंढना है आंसर फिगर में। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पर छिपी हुई है। हमने देखा कि ये यहाँ पर है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर ये काफ़ी छोटा है, ये पूरे हाफ तक नहीं आया, बस थोड़ा कम है ये, तो ये नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में ये यहाँ से यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये हमारा हो सकता है सही। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इन दोनों बी और सी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। तो हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन फिगर है उसमें यहाँ से कोने से न लेकर के इस साइड से लिया हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट, जबकि यहाँ पर कोने से है और यहाँ पर साइड से है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में हमारी सेम टू सेम फिगर नहीं है, तो हमारा डी भी नहीं होगा, सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें इस क्वेश्चन फिगर को ढूंढना है आंसर फिगर में। तो हमने पहले ऑप्शन में देखा हमारे पास इस तरह की फिगर हमें पूरी तरीके से नहीं मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसकी कमी है, इस लाइन की कमी है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये ऐसी कोई लाइन नहीं बनी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं, ये भी है, ये भी है, फिर उसके बाद ये लाइन भी है और ये भी है और ये भी है, तो हमें सेम टू सेम फिगर थर्ड ऑप्शन में मिल गई है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी हमें ऐसी कोई फिगर नहीं मिली है। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है, इस जगह पर क्या आएगा। तो हम पहले अच्छे से इस फिगर को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। ये जो फिल हुआ पार्ट है ये क्या है, सबके कोने में है, तो एक बार जब ये इधर की साइड है ऊपर में, तो एक बार ये नीचे में इधर और इधर हो गया, तो इस बार किधर होना चाहिए, ये यहाँ पर, और बीच में एक डॉट है और कुछ इस तरीके से बना हुआ है थोड़ा थोड़ा कैरम बोर्ड टाइप, तो हम ऐसी फिगर आंसर फिगर में ढूंढ लेंगे। तो हमने देखा ए में क्या है, ये जो पार्ट है ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हमें सही लग रहा है देखने के बाद, आगे देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में किस चीज़ की कमी है, इन लाइंस की कमी है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ में ये जो लाइन है हमें ये वाली लाइन सही नहीं मिल रही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन फिगर है हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, तो वो किस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं कोने पर यहाँ पर 3 लाइन जा कर के मिल रही हैं, तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा कोना है जिस पर 3 लाइन मिल रही हैं, और हमें वो कोना किस साइड चाहिए, नीचे की साइड चाहिए।
इसमें नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर 3 है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज़ हिडन। हमें फिर से हिडन फिगर निकालनी है। हमारे पास कुछ इस तरीके की क्वेश्चन फिगर है, हम सेम टू सेम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये पार्ट है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये पार्ट है, ये भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन की कमी है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये भी है, ये भी है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसमें एक साइड नहीं है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन फिगर है वो हमें मिल गई है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा थर्ड फिगर में भी नहीं है और ना ही फोर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें इस फिगर को भी कंप्लीट करना है, तो हम देखते हैं इसको कहाँ से कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हमें एक छोटा सा सर्कल था जो कि हमें वो कंप्लीट करना था, जो कि ये सर्कल कंप्लीट कर देगा कुछ यहाँ नीचे से, फिर यहाँ पर ये भी है और ये स्क्वायर शेप भी बनी हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता लगाना है कि ये जो फिगर है ये क्वेश्चन फिगर में कहाँ पर छिपी हुई है। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन में देखा कि ये जो फिगर है हमें यहाँ पर मिल रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये बड़ी है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमें यहाँ पर मिल गया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड फिगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये लाइन लंबी हो गई है, ये भी नहीं हो सकता। फिर फोर्थ फिगर में हमारे पास ये लाइन छोटी है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं कि पहले जो दो हैं डब्बे, इनमें क्या बना हुआ है दोनों स्क्वायर्स में। पहले वाले में जो फिल्ड पार्ट है इसमें ये बना हुआ है और एक थोड़ा ओवल शेप में बना हुआ है जो कि फिल है, और साइड में क्या है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। तो कुछ इस तरीके से पहले में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दूसरे में एक स्क्वायर और ये जो ओवल शेप है ये खाली है, और जो सर्कल है और ट्रायंगल है वो फिल है। तो हम इसी तरीके का सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए, जो एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नई फिगर आ गई है, यहाँ पर कुछ ये स्क्वायर शेप में आ गया है, ये ट्रायंगल सेम टू सेम है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ओवल शेप है और ये एक अलग शेप आ गई है। तो हम देखेंगे कौन सा फिगर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाली। आगे चलते हैं, हमें क्या बताना है, इसमें फिगर को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है, इसको कौन सी फिगर कंप्लीट कर पाएगी। हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रायंगल होना चाहिए सबसे पहली बात, फिर उसके बाद एक सिंगल लाइन होनी चाहिए जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देखते हैं, इसके ऊपर हमें कोई लाइन नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर है तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके नीचे कितनी लाइन होनी चाहिए, 3 लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर 4 है तो ये नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन कट ही चुका है। यहाँ पर ये 3 लाइन है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो लाइन है किस तरह से जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी की तरह, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमें इस फिगर को भी कंप्लीट करना है, तो वो कुछ किस तरीके से हो जाएगी फिगर कंप्लीट। यहाँ पर हम कोने से ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आएगी, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आगे हमें ये जो फिगर है हमें पता लगाना है कि ये किस में हिडन है। तो हमने देखा ये पहले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ये शेप नहीं दिख रही है। सेकंड में हमने देखा कि ये शेप यहाँ पर भी नहीं है। थर्ड में हमने देखा कि ये शेप हमें यहाँ पर मिल रही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन में भी ये नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हमने देखा कि ये भी कुछ कैरम बोर्ड टाइप की शेप है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे इस लाइन को कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने देखा कि ऐसी लाइन कौन से वाले उसमें मिल सकती है, हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, क्योंकि हमें कहाँ से मिला करके लानी है, यहाँ से और फिर यहाँ पर होना चाहिए। फिर हमने देखा कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया है इसमें। आगे चलते हैं,
हमें बताना है कि ये जो फिगर है इसका एक पार्ट आंसर फिगर में हिडन है, हमें उसको ढूंढ के निकालना है। तो हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारे पास अगर ये वाली शेप है और इसके पास ये वाली शेप दी हुई है, जबकि ये दोनों जो शेप है एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसके पास ये वाली फिगर जबकि ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड हम देख लेते हैं कि क्या ये छिपा हुआ है इसमें, हाँ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर उठा के रख दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ भी हमने देखा कि ये जो आमने सामने वाली फिगर है ये एक दूसरे के साथ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर ये फिगर किस में हिडन है। तो सब आप जब इसकी लाइंस को मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये इस फिगर को कंप्लीट कर सकती है। आगे चलते हैं, हमें इसमें बताना है कि इसका एक पार्ट कौन सा है। सिलेक्ट द फिगर दैट इज़ हिडन इन द क्वेश्चन फिगर। इस क्वेश्चन फिगर का एक पार्ट इन सब में से किस में हिडन है। तो हमने सबसे पहले वाले को देखा, ऐसा कोई पार्ट हमें नहीं लगा कि ये हिडन है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी नहीं है, ये कुछ इसके जैसा ही है। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर ये वाली शेप जो है ये नहीं है। फिर हमने फोर्थ पार्ट को देखा तो हमें लगा कि ये जो पार्ट है ये यहाँ पर हिडन है। अगर हम देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है ये सेम टू सेम यहाँ से उठाकर रख दिया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि कौन सी फिगर इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो ऑप्शन है ये इस फिगर को कंप्लीट कर सकती है। ये इसके सामने वाला पार्ट हम सेम टू सेम बनाएंगे क्योंकि आमने सामने वाले पार्ट सेम हैं, तो इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट कर सकती है। सेकंड फिगर इस फिगर को कंप्लीट नहीं कर सकती, थर्ड फिगर भी नहीं कर सकती और ना ही फोर्थ फिगर कर सकती है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है क्वेश्चन फिगर किस में हिडन है। तो हमने देखा पहले ऑप्शन में ये हिडन नहीं है क्योंकि इसके बीच से लाइन जानी चाहिए थी, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में हमने देखा कि ये बिल्कुल सही है, तो हमने इसको देख लिया है। फिर थर्ड ऑप्शन में हमने देखा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये दूसरी लाइन को टच नहीं हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अब हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो हमारे पास जो सर्कल है वो किस तरह से बन के आना चाहिए। नेक्स्ट जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बन के आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऐसी फिगर हमारे पास कौन से ऑप्शन में है। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमने जो बनाई थी अभी फिगर वो इससे मैच कर रही है। हमारा अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, हमें बताना है कि क्वेश्चन फिगर किस में हिडन है, कोई एक पार्ट मतलब किससे लिया गया है। तो हमने देखा जो पहले वाला पार्ट है ऑप्शन नंबर ए वो तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेकंड भी नहीं है। ये जो थर्ड है ये यहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। हम फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, ये भी यहाँ पर कहीं भी हिडन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके से DSSS 40 लेकर आते रहेंगे ताकि आप अपना टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।